है। जैसा कि हम जानते हैं कि अलग अलग राज्यों की, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं हैं और अलग अलग वहाँ की संस्कृतियां हैं। पहली चीज तो यह कि भाषा में जो विविधता है उससे हमें दूसरी भाषाओं के शब्दों को जानने का मौका मिलता है, दूसरी भाषाओं को समझने का मौका मिलता है, जिससे हमारा जो ज्ञान है वो थोड़ा सा विस्तृत होता है और हम ज्यादा दूर तक सोच पाते हैं, देख पाते हैं। दूसरी बात ये, जो भाषाएं हैं, भाषाओं के माध्यम से ही हम दूसरे कल्चर को जान पाते हैं, दूसरे कल्चर को समझ पाते हैं और हमारा जो कोश है वो थोड़ा सा विस्तृत होता है, बढ़ता जाता है। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि भाषा का जो बदलाव है वो वक्त के साथ बदलता रहा है, साहित्य परिवेश जो है वो बदलता रहा है। अगर हम उस वक्त की बात करें जिस वक्त में कबीर और ये जो साहित्य रच रहे थे, उस टाइम पे जो भाषा थी वो एक तरीके से सदुपड़ी जिसको कह सकते हैं, या घुमक्कड़ी भाषा जिसको कह सकते हैं, जिसमें यहाँ के शब्द थे, वहां के शब्द थे। तो उससे फायदा ये हुआ कि वो सिर्फ दूसरे कल्चर के एक या दो शब्द आने के कारण भी हम उस कल्चर के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की, और जब उस कल्चर के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की तो हम सिर्फ एक कल्चर को ना जानते हुए, कबीर के अगर एक दोहे की बात करें तो हम एक दोहे में अगर 4 शब्द अलग अलग जगह से आ जाते हैं तो हम उन चारों जगहों के बारे में जानते हैं। तो भाषा का बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान ये रहा है। फिर भाषा ने अपने तेवर हर वक्त बदलती रही है। जैसा कि शुरू में जब हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य का उद्देश्य था ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना करना। उसके बाद जब हम 1857 तरफ आते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो जितने भी कवि हैं, जितने भी शायर हैं, सबों की भाषा जो थी वो एक अलग तेवर लिए हुए थी, उसमें एक क्रांति थी, उसमें एक इंकलाब था। तो भाषा अपने समय पर बदलती रही है, साहित्यिक परिवेश के माध्यम से बदलती रही है। उसके बाद आज जो भाषा है वो साहित्यिक भाषा जिसकी मैं बात करूंगा, तो वो आज की भाषा एकदम से हिंदी निष्ठ नहीं रही है, या एकदम से उर्दू की बात करेंगे तो उसमें जो पहले वाली उर्दू थी वो आज नहीं है। आज हम भाषा के प्रति उदार हो गए हैं, जिसमें हम हिंदी के साथ इंग्लिश के शब्द भी आसानी से शामिल कर लेते हैं। उर्दू बोलते हुए भी हमें ये महसूस नहीं होता है कि हम उर्दू बोल रहे हैं। तो आज भाषा आसान हो गई है, और यहाँ ये जो भाषा की आसानी है इससे हम बहुत सारे कल्चर को समझ पाए हैं। और मुझे ये लगता है कि भाषा ने जितने हमारे सांस्कृतिक कल्चर हैं, सांस्कृतिक परिवेश हैं, सबको एक जगह लेके आई है और हमें बहुत सारा ज्ञान इससे प्राप्त हुआ है। हमारे जो कोश है, हमारा ज्ञान है, उसमें वृद्धि हुई है। भाषा का मेरे हिसाब से बड़ा ही महत्वपूर्ण एक स्थान है सांस्कृतिक वातावरण को बनाए रखने में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा जो भारतीय साहित्य